तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनफी अपने साथियों के साथ क्वीन युआन के सभी सोल्जर्स और उसके सपोर्टर्स को मारकर घायल कर देता है, जिसके बाद वह क्वीन युआन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर उस जगह पर क्वीन युआन काफी शांति से बैठा होता है, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी उस कमरे में चारों ओर एक गैस फैल जाता है, जिससे उस जगह पर मौजूद सभी लोगों की पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वहीं युनफी और उसके साथियों को भी अब चक्कर आने लगते हैं, जो देखकर क्वीन युआन काफी खुशी से हंसने लगता है। अब सभी लोग समझ जाते हैं कि इस जगह पर क्वीन युआन ने उन सभी लोगों को पॉइजनाइज कर दिया है। और अब क्वीन युआन के सपोर्टर बोलने लगते हैं, मास्टर हम तो आपके साइड हैं, तो आपने हमें पॉइजनाइज क्यों किया? अब क्वीन युआन हंसते हुए बोलता है, मैं तुम सभी लोगों को पॉइजनाइज करना नहीं चाहता था, पर मैं इस पॉइजन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे माफ कर दो। और अब तुम में से कोई भी इस जगह पर जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ तक कि टियान सिंह, जो इतना पावरफुल था, वह भी इस पॉइजन को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब यह सुनकर सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि टियान सिंह और उसकी वाइफ को क्वीन युआन ने ही मारा था। तभी एक पर्सन बोलता है, मास्टर मेरी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो प्लीज आप मुझे एंटीडोट दे दे। क्वीन युआन बोलता है, बेवकूफ तुम्हें क्या लगता है इस जगह से सच्चाई जानने के बाद तुम लोग जिंदा वापस जा सकते हो? आज से 7 साल पहले मैं उस ट्रेजर को बस पाने ही वाला था, पर टियान सिंह की वजह से वह ट्रेजर मुझे नहीं मिल पाया। और अब इतने सालों के इंतजार के बाद फाइनली वह ट्रेजर अब मेरे हाथों में होगा, जिसके बाद मैं इस जगह का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। और मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए आज तुम सभी लोगों को यहाँ पर मरना होगा। तभी युनफी बोलता है, फाइनली तुमने अपना क्राइम कबूल कर ही लिया। क्वीन युआन हंसता हुआ बोलता है, पर अब इसका क्या फायदा, अब तो तुम सभी लोग मरने वाले हो। तो युनफी अब चुपचाप से उस ट्रेजर को तुम मेरे हवाले कर दो, तो मैं इस जगह पर तुम्हारी जान बख्शने के बारे में सोच सकता हूँ। युनफी बोलता है, सपने देखना बंद करो। उसी वक्त क्वीन युआन युनफी पर अटैक कर देता है। अब यह देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि यही उनका अंत है, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। उसी वक्त वह मंक क्वीन युआन के अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसे घायल कर देता है। और अब क्वीन युआन देखता है कि उस जगह पर युनफी और उसके सभी साथी बिल्कुल ठीक होते हैं, जो देखकर वह पूछने लगता है, क्या तुम लोगों के ऊपर उस पॉइजन का असर नहीं हुआ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह पॉइजन पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है। अब युनफी आगे बढ़ता हुआ बोलता है, मेरे प्यारे क्वीन युआन, तुम्हें क्या लगता है मैं इस जगह पर आज तुम्हारे हाथों मरने के लिए आया हूँ? मैं पहले से ही पूरी तैयारी करके आया था। क्वीन युआन बोलता है, तो क्या तुम्हारे पास पहले से ही इसका एंटीडोट मौजूद था? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है। यह पॉइजन जैसे ही इंसान के शरीर के अंदर घुसता है, वह इंसान की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद इंसान को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो आखिर तुम्हारे पास इसका एंटीडोट कैसे मौजूद है? तभी वह लड़की बोलती है, क्वीन युआन तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। युनफी किंग ऑफ मेडिसिन का डिसाइपल है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास मौजूद यह कमजोर सा पॉइजन युनफी के मेडिकल नॉलेज को चैलेंज दे सकता है? अब यह सुनते ही क्वीन युआन समझ जाता है कि पिछले 7 सालों से युनफी किसी ऐसे पर्सन के पास था जो काफी ज्यादा पावरफुल होगा, और उसने इस जगह पर कई सारे चैलेंजेस का सामना किया, जिसके बाद वह इतना पावरफुल बना है। अब युनफी क्वीन युआन के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है, क्वीन युआन मुझे पता है कि तुम बस इस जगह पर हमारे मैंशन पर कब्जा करके किंग बनना चाहते थे, और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे फादर को मार सको। तो मुझे बताओ, आखिर यह करने के लिए तुम्हें किसने प्रेरित किया, और तुम्हारे साथ मिलकर मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में कौन कौन शामिल था? तभी क्वीन युआन हंसने लगता है और बोलता है, युनफी भले ही तुम इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल बन गए हो और तुम्हारे पास कई सारे सीक्रेट स्किल्स हैं, पर इसके बाद भी तुम अपने पेरेंट्स की मौत का बदला नहीं ले पाओगे। और तभी काफी तेजी से उड़ते हुए युनफी की ओर कई सारे नीडल्स आने लगते हैं, जिन्हें देखते ही वह लड़की और वह मंक उन नीडल्स को ब्लॉक कर लेते हैं।
पर कुछ निडल्स क्वीन युआन को लग जाते हैं जिससे वह उसी जगह पर मारा जाता है। दूसरी ओर वह लड़की उन निडल्स फायर करने वाले लोगों के पीछे भागती है। अब वह मंक क्वीन युआन को चेक करते हुए बोलता है यह तो मर गया, तो शायद इस जगह पर कोई ऐसा मौजूद है जो नहीं चाहता है कि आपको यह पता चले कि आपके पेरेंट्स को इस जगह पर किसने मारा। अब वह लड़की युनफी के पास आते हुए उसे बताती है कि युनफी पर अटैक करने वाले 3 लोग थे जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे और मास्क लगा रखा था। मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की पर वह मेरे हाथों से निकल गए। युनफी बोलता है कोई बात नहीं। तभी वह लड़की बोलती है मास्टर, अगर आप चाहते तो उन तीनों के पीछे खुद जाकर उन्हें मार सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। युनफी बोलता है अगर मैं उन लोगों को पकड़ भी लेता तो इसका कोई फायदा नहीं होता, वह लोग खुद को मार लेते, क्योंकि इस जगह पर जितना मैंने सोचा था उससे बड़ी साजिश चल रही है। अब वह लड़की बोलती है तो मास्टर इस जगह पर मौजूद लोगों का अब क्या करना है। युनफी बोलता है इन लोगों को जाने दो। वह लड़की बोलती है पर क्यों, यह लोग क्वीन युआन के सपोर्टर हो सकते हैं और मौका देखकर यह आपको मारने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम इन्हें अभी ही मार दे। युनफी बोलता है बाद की बात हम बाद में देखेंगे, अभी इन लोगों को एंटीडोट देकर यहाँ से इन्हें जाने दो। अब वह लोग वहाँ मौजूद सभी लोगों को एंटीडोट देते हैं जिससे वह सभी लोग ठीक हो जाते हैं और युनफी की तारीफ करने लगते हैं। तभी वह लड़की बोलती है तुम सभी लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, युनफी ने भले ही तुम्हें माफ कर दिया हो, पर अगर तुम 1 मिनट और रुके तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यह सुनते ही वह सभी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वह मंक उन निडल्स को देखता है और उसे पता चलता है कि इन निडल्स के ऊपर पॉइजन लगा हुआ है और यह कोई मामूली पॉइजन नहीं बल्कि एक रेयर सांप का पॉइजन है। अब युनफी उस जगह पर आता है जहां पर 7 साल पहले उसके मॉम और डैड पर अटैक किया गया था, जिसके बाद वह अपनी पावर का यूज करते हुए देखने लगता है कि आखिर उस जगह पर क्या हुआ था। अब वह देखता है कि उस जगह पर वह सोया हुआ होता है, वहीं बगल में उसके फादर थोड़े परेशान खड़े होते हैं। तभी उसकी मदर उसके फादर के पास जाते हुए उससे इस बारे में पूछती है। टियानसिंग बोलता है आज फिर ब्रदर फैंग ने मुझे इमॉर्टल मैंसन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया है और वह यह करने के लिए मुझे कई बार बुला चुके हैं, पर मैं हर बार उन्हें इग्नोर कर देता हूँ। तभी युनफी की मदर बोलती है वह इमॉर्टल मैंसन काफी ज्यादा खतरनाक है और जब पिछली बार हम लोग उस जगह पर गए थे तो हमारे साथ टोटल 30 लोग थे, पर वहां से हम बस 7 लोग ही जिंदा वापस आए और तो और युनफी अभी बहुत छोटा है, तो अगर इस जगह पर टियानसिंग को कुछ हो गया तो युनफी का ध्यान कौन रखेगा। तभी टियानसिंग बोलता है पर ब्रदर फैंग मुझे कई बार यह करने के लिए बुला चुके हैं और अब मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता हूँ। तभी उस जगह पर क्वीन युआन आता हुआ उन दोनों को पीने के लिए चाय देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।